नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। स्वस्थ तो हैं और आगे की तैयारियों में लगे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो बच्चों में क्रेज़ है वो है गवर्नमेंट जॉब्स का। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में पैसा तो ज़रूर मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा खून निचोड़ लिया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं। जिससे पूछती हूँ मैं वो यही कहता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या बैंक एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई, एसबीआई या आईबीपीएस की। एसएससी की जो कर रहे हैं वो सीएलजी के लिए कर रहे हैं, आईएएस के लिए कुछ बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, कैसे भी करके चले जाए, चाहे सीटेट से चले जाएँ, चाहे बेसिक स्कूल का एग्ज़ाम बीटीसी वाला करके और उससे चले जाएँ हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन लाखों बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम्स में। उन लाखों बच्चों में से कितने सफल होते हैं, इनका रेशियो आपको भी मालूम है। कितने कम सफल हो पाते हैं और जब सफल नहीं हो पाते तो तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं कि वो हमारे लास्ट टाइम में हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, लास्ट टाइम में ऐसा हो गया, वो हो गया। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमने गलत सर्किल पे निशान लगा दिया और बाद में ध्यान आया जबकि हम कर चुके थे उस काम को। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर उस चीज़ को हम देखें और अगर आप सफल होना चाहते हैं, 100% सफलता चाहते हैं कि इन एग्ज़ाम्स में आप बैठें, 2 बार बैठ चुके, तीसरी बार बैठने का मौका अगर आ रहा है आपको, तो आप 100% सफल हो जाएँ। कहाँ कमी छूट रही है जो सफलता मिल नहीं रही है? तो उस 100% सक्सेस के लिए इन एग्ज़ाम्स में मैंने ये वीडियो मैं बना रही हूँ और इसमें सबसे पहले हम अपनी कमियों को देखते हैं, कहाँ हमारी कमी छूट रही है। सबसे पहले तो हम ड्रॉबैक्स की तरफ जाते हैं। जब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपने आप को चेक करें, आत्म मंथन करें। जब हम आत्म मंथन करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम कम इंटेलिजेंट हैं, कम होशियार हैं? आंसर आता है नहीं नहीं, होशियार तो बहुत है। टीचर्स भी बड़ी तारीफ करते थे और उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया कि आईएएस की तैयारी करो और इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, तुम तो बहुत बढ़िया कर ले जाओगे। तो उसमें तो कमी नहीं है कहीं भी। फिर क्या मेहनत में कमी है? चेक किया नहीं, मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं। हम 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी बच्चे तो खेलने भी निकल जाते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल में भी लगे रहते हैं। लेकिन हमने तो ना मोबाइल वगैरह सब कुछ सालों हो गए छुआ ही नहीं। फिर क्यों नहीं सफलता आ रही है? तो ज़रा एक बार अपने आप को ईमानदारी से और चेक करके देखें। क्या हम अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं? क्या हम डिवोटेड हैं पूरी तरह से? कई बार होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ तो लिया हमने 16 घंटे किताबें लेके बैठे, लेकिन जो हमारा शैतान दिमाग है वो घूमता रहता है चारों तरफ। कभी दोस्तों में चला जाता है, कभी टीचर्स में चला जाता है, कभी पेरेंट्स में चला जाता है, कभी आगे के सपने देखने में चला जाता है कि अगर हम सिलेक्शन हो गया हमारा तो हमारा क्या होगा। और पढ़ाई तो हार्डली 3 या 4 घंटे ही हो पाती है। अपने आप को किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद को आत्म मंथन से आप चेक करके देखिए। उसके बाद क्या क्या करें जिससे कि आप इसमें सफल हों। उसके लिए पहला पॉइंट मैंने जो डिसाइड किया है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आएगा कि मम्मी पापा कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, कोचिंग वाले टीचर कह रहे हैं कि आप पढ़िए पढ़िए, पढ़ाई में मन लगाइए, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। इतने बजे मुझे पढ़ने बैठना है तो पढ़ने ही बैठना है, और पढ़ने बैठना है तो केवल किताबें खोल के नहीं बैठना है, उसमें गहरा अध्ययन करना है, आपको डीप स्टडी करनी है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए उसको पढ़ना है। अभी अभी मेरा एक परिचय हुआ एक व्यक्ति से, तो उसने ये कहा कि अभी तक जितने टेस्ट हो रहे थे वो असफल हो रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि जो भी वो पढ़ रहे थे उसको नोट डाउन नहीं कर रहे थे। जो टीचर्स गाइड करते थे उसको सुनते थे और सिर गर्दन हिला के हाँ ठीक है समझ में आ गया करके चले आते थे, उसको नोट डाउन नहीं कर रहे थे। तो आप को नोट डाउन भी करते जाना है। तो डिसिप्लिन अपने आप में करिए कि आप कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए। टाइम को पूरी तरह से, खाने पीने का भी ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और डिसिप्लिन लाइफ लीजिए। सुबह के टाइम
और जब भी समय मिले, जब भी मन भटकने लगे, 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का तरीका मैं हर बार बताती हूँ और मेरे वीडियो भी है मेडिटेशन के लिए कि किस तरह से मेडिटेशन करें। अपने इस अंगूठे को छोटी उंगली की जड़ में लगा लीजिए और थोड़ा प्रेशर दीजिए और इस पोजीशन में ले आइए। दूसरे हाथ को भी इसी तरह से कर लीजिए। पद्मासन में बैठ जाइए, घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख लीजिए सीधा करके इस तरह से, और आंख बंद कर लीजिए। इस बिंदी वाली जगह पे आप कंसंट्रेट करिए। लड़के कहेंगे हम तो बिंदी लगाते नहीं, पर आपकी माँ तो लगाती होंगी, मैंने तो लगाई हुई है बिंदी। तो आप बिंदी वाली जगह पे, यानी जो नाक के ऊपर का जो सेंटर है, आंखों की जोड़ से थोड़ा सा ऊपर वाली जगह, इस जगह कंसंट्रेट करिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की तरफ ध्यान लगाइए और पूरे विश्वास के साथ धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे अच्छी तरह से याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, और मैं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही हूँ या चढ़ता जा रहा हूँ और मैं सफल हूँ, मुझे सफलता मिली है, अब की बार परीक्षा में मैं सफल हो गया हूँ या हो गई हूँ। ये आप बराबर बोलते रहिए, अपने मन को विश्वास दिलाइए। ये सब कॉन्शियस माइंड में आपके में जा कर के बैठ जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कैसे तैयारी हो गई और कैसे काम करके और सफल हो गए। दूसरा स्टेप है स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, किस पढ़ाई को किस तरह से करना है। जो भी टॉपिक्स हैं आपके, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इजी टू हार्ड जाइए, लेस मार्क्स टू लार्जर मार्क्स की तरफ जाइए और फिर उसमें स्टडी करिए, डीप स्टडी करिए। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को स्टडी करिए और गाइडेंस, सुपर गाइडेंस लीजिए। कुछ गाइड्स होती हैं, उनसे बुक्स लीजिए, उन बुक्स की हेल्प लीजिए। और आजकल तो कोचिंग के बहुत ज़माने आ गए, तो कोचिंग में बेस्ट कोचिंग, आपको सारी कोचिंग्स बेस्ट होती हैं, सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं। आपको किसका समझ में आ रहा है ये देखना है, बस उस गाइडेंस में जाइए। टेक्निकल फीडबैक की ज़रूरत है, आपको लेसन्स नहीं पढ़ने हैं वहाँ बैठ करके, टेक्निकल फीडबैक लेनी है। यानी टेक्निकल फीडबैक मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी रियल पोजीशन मालूम होनी चाहिए कि किस जगह स्टैंड कर रहे हैं और कितनी और स्टडी की आपको इसमें ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम लोग भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं, जहाँ सारे बच्चे जा रहे हैं वहीं कोचिंग में हम भी जा कर के बैठ जाते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ते चले जाते हैं। और उस पढ़ाई की वजह से क्या होता है कि हमको जो हमें चाहिए, वो हमारी जो कमी है, वो हमारी कमज़ोरी दूर नहीं हो पाती। तो आपको अपनी कमज़ोरी पहले पता करनी है कि क्या कमज़ोरी है। टेक्निकल फीडबैक लेना है, इसको हम कहते हैं टेक्निकल फीडबैक, कि जो हमारा गाइड जो है, जो हमारा प्रॉपर मेंटोर है, वो हमें कैसे हमें फीडबैक देता है कि तुम्हारी कमी यहाँ है। उसके अलावा हम खुद जानते हैं, मैं अपने बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। मेरे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने आप के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो अपने आप के लिए फीडबैक खुद दीजिए। टेक्निकल फीडबैक पहले खुद दीजिए और फिर उसके बारे में अपने जो आपने बेस्ट मेंटर सेलेक्ट किया है उस मेंटर से हेल्प लीजिए। उस मेंटर से कहिए कि मेरी कमियां निकाल के मुझे बताइए, कहाँ मेरी कमी है। टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत मिलती है कोचिंग्स में, लेकिन वो कभी चेक नहीं होती हैं। आप उनको चेक भी करवाइए और चेक करवा के उन टेस्ट सीरीज़ के बेस पे जहाँ कमी रह गई है उसको आगे निकालिए। इसके बाद में जो इसको हम साइंटिफिक फीडबैक भी कहते हैं, दैट इज़ साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम। किस पार्ट में हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और किस पार्ट में हमारी कमी है, कम कमी है, ज़्यादा कमी है, उन सब को लेकर के हमें तैयारी करनी है। और इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए डिसिप्लिन, मेडिटेशन, गुड बेस्ट मेंटर एंड टेक्निकल फीडबैक, साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सफल हो और जिस भी टारगेट को आपने लिया है फोकस्ड रहें, उसके ऊपर डेडिकेटेड रहें, एक्शन लें। ये नहीं एक वीडियो सुना और हाँ अच्छा लगा और लाइक किया और छोड़ दिया, नहीं, फॉलो भी करें एक एक स्टेप को और फिर देखिए आपको सफलता मिलती है। बुक्स तो हैं ही, जो फॉर्मूले हैं उनको कठिन से आसान कठिन फॉर्मूले की तरफ जाएं, फॉर्मूले रट लें,
रटना अगर अच्छा लगता है तो रट लीजिए, नहीं तो उनका कोई आप बेसिक पॉइंट बना लीजिए। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, बोर्ड माउस आपको पढ़ाया गया था, वो भी शॉर्ट एब्रीविएशन बनाया गया है। ऐसे एब्रीविएशंस बना लीजिए अपने, और उन एब्रीविएशंस के थ्रू आप लर्न करिए, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे और आप कर पाएंगे। करते तो रहें, तभी तो आप इतने बड़े एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ी सी गाइडेंस की, थोड़े से आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन आपका मेडिटेशन से बढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे कहाँ पर और आपके लिए हेल्प करने के लिए क्या क्या और करना है, और कौन सा वीडियो बनाऊं जो आपकी मदद हो सकती है। तो फिर मिलते हैं